गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सभी? एक बार फिर मैं रत्नेश सर आपका स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं सभी? सभी बढ़िया है। चलिए, आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप लोग जानते हैं, आज मैंने आपको बताया कि आपको अगर सीटेट निकालना है तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। 2022 में सेम ऐसा ही पेपर आएगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके सामने लेके आया हूं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मान लगाया कि शायद ऐसा ही क्वेश्चंस आएगा, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस हैं। आइए देखते हैं। अपनी हिंदी, सब पढ़ेंगे अपनी हिंदी, वेरी इंपॉर्टेंट। आपको बताया मैंने कि एक अच्छी पुस्तक और एक अच्छा टीचर हर एग्जाम में रामबाण का काम करता है। 299 रुपये में फ्री डिलीवरी, कोई चार्ज नहीं लगना है इसका। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी करनी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। आइए बच्चों, स्टार्ट करते हैं अपना मूल्यांकन। एक कहा जाता है ना कि अपना मूल्यांकन आदमी खुद कर सकता है, ठीक है, और उससे अच्छा कोई नहीं बता सकता। आदमी जानता है कि हम कितने पानी में हैं, आप लोग जानते हैं कि आप कितने पानी में हैं, तो इससे अच्छा अपना मूल्यांकन कैसे होगा। तो आइए करते हैं अपना मूल्यांकन, आज स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट यूपी टेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये, कई बार पूछा गया दोस्तों। सुपर टेट में भी आने की संभावना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्थूल कौशल के उपयोग का एक उदाहरण है एक पैर पर संतुलन करना, एक मटर को उंगलियों से दबाना, किताबें के पन्ने पलटना, पेंसिल पकड़ना। क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जल्दी से इसका आंसर दीजिए सभी लोग। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग बच्चों। बच्चों यहाँ बात हो रही है स्थूल कौशल के उपयोग का। एक स्थूल कौशल में क्या होती है आपकी, मैंने बताया होगा आपको कि स्थूल कौशल में मांसपेशियां आपकी मजबूत हो जाती हैं। इसमें आप क्या होता, चलना, दौड़ना, फिरना सब कुछ कर लेते हैं। तो ये होगा आपका एक पैर पर संतुलन करना, यानी कि ये बहुत कठिन कार्य है, इसलिए एक पैर पर संतुलन कर सकते हैं आप, क्योंकि आपकी मांसपेशियां ताकतवर हो जाती हैं, मजबूत हो जाती हैं। तो आप एक पैर पे भी संतुलन, अपना सारी बॉडी का संतुलन कर सकते हैं। जैसे योगा नहीं करते बाबा रामदेव वैसे, हाँ, तो कर लेते हैं आप। तो वो कौन सा स्टेज है स्थूल कौशल का उपयोग करते हैं वो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है दोस्तों? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थिति का अनूठा संयोजन है, किसी व्यक्ति का केवल आनुवांशिक ढांचा है, केवल सामाजिक संस्कृति का कारक है, न तो वंशानुगत और ना ही पर्यावरणीय कारण। क्या होगा? विकासात्मक परिवर्तन किसका परिणाम है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कई बार पूछा गया है। सी टेट यूपी टेट कई बार पूछा गया है। जल्दी से बताइए आंसर इसका, जल्दी से बताइए सभी लोग। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने। यानी विकास कैसे होता है बच्चों, मैंने आपको बताया था, आप मेरी वीडियो देख सकते हैं वृद्धि और विकास वाली। विकास कैसे होता है आपका? विकास में आपकी आनुवांशिकता जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही पर्यावरण भी इंपॉर्टेंट होता है। तो आनुवांशिक और पर्यावरणीय परिस्थितियों का अनूठा संयोजन, वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। तो विकास के लिए आपकी आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट होता है बच्चा, ठीक है। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एकदम हलवा क्वेश्चंस है, वेरी इंपॉर्टेंट हलवा क्वेश्चन। आप सभी इसका आंसर जरूर दे पाएंगे कि 2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? शैशवावस्था, प्रारंभिक बचपन, अर्ली चाइल्डहुड या मिडिल चाइल्डहुड, मध्य बचपन, किशोरावस्था। जैसे आपको अगर हिंदी में प्रॉब्लम हो रही होगी तो इंग्लिश देख के आप आंसर दे सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पता नहीं एग्जामिनरों को इससे क्या प्यार हो गया है, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। टेट में, सुपर टेट में, टेट हुआ, सुपर टेट हुआ और आपका सी टेट हुआ, सब में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों। बताइए आखिर क्या आंसर होगा इसका?
2 वर्ष से 6 वर्ष की अवधि को क्या कहा जाता है? अरे वाह, बहुत ही बढ़िया आंसर देना आज शुरू हो गया, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या होगा? बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया आप सभी ने। यानी कि शैशवावस्था आप जानते हैं जन्म से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष होती है शैशवावस्था बच्चों, और प्रारंभिक बचपन 2 से 6 वर्ष की बात कर रहा है। प्रारंभिक बचपन होता है कितना आपका? प्रारंभिक बाल्यावस्था भी कह सकते हैं इसको, 2 वर्ष से 6 वर्ष। और किशोरावस्था आपकी जानते हैं 12 वर्ष से 18 वर्ष, ठीक है, 12 वर्ष से 18 वर्ष किशोरावस्था। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट, यानी बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत सही आंसर दिया आप सभी ने। आइए नेक्स्ट जानते हैं, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पियाजे के बारे में पूछ रहा है। पियाजे आपके एग्जाम में हर बार, पियाजे से आपके एग्जाम में जरूर बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, इसलिए पियाजे की वीडियो जरूर देखिएगा आप सभी मेरी, और उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा जीन पियाजे का। आइए, क्या कहा उन्होंने, जानते हैं अधिगम के बारे में कि शिक्षक की गतिशीलता, विविध सामग्रियों का प्रावधान, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन सुनिश्चित करना। क्या था पियाजे की अधिगम की प्रति थ्योरी? बताइए जल्दी से बताइए, इसमें क्या होगा, कौन सा आंसर होगा? अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब आप इसका आंसर दे लेंगे बच्चों। क्या होगा? जल्दी से आंसर दें, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्वेश्चन है बच्चों, पियाजे द्वारा अधिगम को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण माने जाते हैं? शिक्षक को गतिशीलता, मोबिलिटी ऑफ द टीचर्स, विभिन्न सामग्रियों का प्रावधान, प्रोविजनिंग ऑफ द डिवाइस मटेरियल्स, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना, सकारात्मक और नकारात्मक पुनः सुनिश्चित करना। इसमें पहला दूसरा क्या होगा? ए बी, देखिए इसमें सब है, दूसरा चौथा होगा, बी में पहला दूसरा तीसरा होगा, कि सी में दूसरा तीसरा चौथा होगा, डी में पहला दूसरा तीसरा चौथा होगा। क्या होगा? जल्दी से बताइए आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत बढ़िया। देखिए, एक टीचर को क्या होना चाहिए? शिक्षक की गतिशील होना चाहिए, वेरी गुड। शिक्षक को क्या होना चाहिए? गतिशील होना चाहिए दोस्तों। विविध सामग्रियों का प्रावधान, अपनी टीचिंग को बेस्ट बनाने के लिए उसको शिक्षण सामग्रियों का प्रयोग करना चाहिए। मध्य स्तरीय नवीन अनुभव प्रदान करना चाहिए, मध्य स्तरीय नवीन अनुभव उसको बच्चों को प्रदान करना चाहिए। सकारात्मक नकारात्मक सुनिश्चित करना नहीं, ये नहीं होगा। पहला दूसरा तीसरा, बी इज द राइट आंसर। सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित में कौन? ये जीन पियाजे ने इन्होंने तीनों चीजें बताई है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट, आपकी अपनी हिंदी की नया बैच आपका स्टार्ट हो गया है, हिंदी व्याकरण का नया बैच, बहुत ही आपके लिए लाभदायक होगा बच्चों, हर एग्जाम के लिए ये बैच आपके लिए, ठीक है। नितिन सर की क्लास जल्दी से जल्दी सभी लोग ज्वाइन करें। कोई भी आपको अगर दिक्कत हो रही है तो आप नंबर पे कॉल करके बात कर सकते हैं, ठीक है। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करेंगे बैच। नेक्स्ट बात करते हैं, किस स्तर पर बच्चों में अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वे मानते हैं कि पेड़ पौधे और चलते हुए बादलों और लुढ़कते हुए पत्थरों की मंशाएं और इरादे हो सकते हैं। लॉजिकल क्वेश्चन बच्चों, मैंने आपसे बताया कि सी टेट में लॉजिकल क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? लॉजिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। उसी तरह पूछा गया है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए, कौन सी अवस्था होगी? किस स्तर में बच्चा अपने आसपास की दुनिया के बारे में एक जीववादी दृष्टिकोण होता है और वो मानता है कि पेड़ पौधे चलते हैं, बादल और रुकते हैं। जैसे लोग देखते नहीं, आप लोग बच्चे देखते हैं बादल चल रहा है तो जानते हैं कि अरे बादल जिंदा है, यानी बादल जिंदा है। पेड़ पौधे जब ट्रेन से जाते हैं, पेड़ पौधे लगता है उन्हें चल रहे हैं, वो तो उन्हें लगता है कि ये सब चीजें जिंदा हैं। तो वो कौन सी अवस्था होती है? जल्दी बताइए।
संवेदी चालक अवस्था नहीं होगी, बहुत लोग ये मान रहे होंगे नहीं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था नहीं होगी, अमूर्त नहीं होगी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है बच्चों, प्री ऑपरेशनल स्टेज। बी इज द राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलते हैं, वाइगोत्स्की मैंने आपको बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, वाइगोत्स्की मैं पढ़ा चुका हूं बच्चों। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे किस प्रकार सीखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है, यूपी टेट में भी आ सकता है और सुपर टेट में भी। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा किस प्रकार से सीखता है, प्रतियोगिता के द्वारा, साथियों के साथ बातचीत करके, पुरस्कार के लिए प्रयास करके और दंडों से बचकर, उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन करके। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, जल्दी से सभी आंसर दें, क्या होगा, जल्दी से सभी लोग आंसर दें। बच्चा किस प्रकार सीखता है, बताइए बच्चों किस प्रकार सीखता है बच्चा। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा किस प्रकार सीखता है, मैंने बताया वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चा साथियों के साथ बातचीत करके सीखता है। जैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, वाइगोत्स्की ने दिया। तो उन्होंने कहा जब तक बच्चा आपस में एक दूसरे से बातचीत नहीं करेगा बच्चों, तो वो भाषा नहीं सीख पाएगा। बी इज द राइट आंसर, पुरस्कार के लिए प्राप्त ये नहीं आपका होगा, प्रतियोगिता के द्वारा नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया था बच्चों, जल्दी से टाइप करके बताइए, आप सभी मालूम है अगर आपको किसने दिया था, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, आपके लिए होमवर्क। आइए, हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते हैं। कौन, स्थानिक, प्रकृतिवादी, संगीतमय, अंतर्व्यक्ति। हलवा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम हलवा क्वेश्चन, लड्डू क्वेश्चन, जरूर इसका आंसर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट, यूपी टेट में आ सकता है, सी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है आपका, और सुपर टेट में भी आ सकता है बच्चों। क्या होगा हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार, जल्दी से बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट है। हावर्ड गार्डनर, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, इनको जरूर पढ़ लीजिएगा, कॉन्सेप्ट जरूर क्लियर रखिए। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए सभी लोग, जल्दी से बताइए बच्चों क्या होगा इसका आंसर। हावर्ड गार्डनर का कहना था कि बुद्धि वाले व्यक्ति वनस्पतियों और जीवों को की विभिन्न प्रजातियों की सुंदरता को पहचान सकते हैं और जान सकते। कौन पहचान सकता है, स्थानिक नहीं भाई, नहीं पहचानेंगे। संगीत में म्यूजिकल कैसे पहचान पाएगा, उसका तो संगीत से संबंध होगा, बिल्कुल नहीं। अंतर व्यक्तित्व नहीं, इंटरपर्सनल नहीं। प्रकृतिवादी यानी नेचुरलिस्ट, जो प्रकृतिवादी होते हैं, जैसे कौन, किसान, किसान हो गया आपका, और क्या हो गया, जो जंगल में रहते हैं वो लोग जानते हैं सारी चीजें, वो बता सकते हैं ये कौन सी प्रजाति है, किस प्रजाति का पौधा है, किस प्रजाति का जीव है। जो जंगल में जो खोज करता होते हैं, खोज नहीं करते, डिस्कवरी चैनल आपने देखा होगा, क्यों, तो उसमें जो होते हैं वो लोग बता सकते हैं। किसान, हमारे जो किसान भाई हैं वो बता सकते हैं ये किस चीज का पेड़ है, ये कौन सा जानवर है, वो भी बता सकते हैं। और जो जंगलों में वास करते हैं वो भी बता सकते हैं। यानी प्रकृतिवादी उन्हें कहा जाता है। जो प्रकृतिवादी होते हैं वो सारी चीजों का ज्ञान रखते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहा जाता है, प्रकृतिवादी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, एक शिक्षिका यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदारी होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, ऑनलाइन वाले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। आपका यूपी टेट में आ सकता है, इस बार भी ये क्वेश्चन जरूर उठेगा, ये टॉपिक से भी जरूर उठेगा ये क्वेश्चन। आप लोग इस टॉपिक को जरूर पढ़ के जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। चलिए बताइए क्या होगा, जेंडर पक्षपात, जेंडर स्थिरता, जेंडर समानता, जेंडर समता या जेंडर समानता, क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, बताइए जल्दी से क्या होगा। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, बहुत ही अच्छा, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दे रहे हैं, क्या बात है, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, अरे वाह क्या बात है।
इस बार तो आप लोग का टेट, सुपर टेट, सी टेट पार, बहुत बढ़िया। एक शिक्षा यह धारणा रखती है कि लड़के अधिक बुद्धिमान और जोखिम लेने वाले होते हैं और लड़कियां आज्ञाकारी और ईमानदार होती हैं और उनके अनुसार व्यवहार करती हैं। यह किसका उदाहरण है? जेंडर पक्षपात का है। जेंडर बेसिक यानी जेंडर पक्षपात की बात यहाँ पे की जा रही है। किसकी बात की जा रही है बच्चों? बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने। जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है, यानी कि लड़के ही क्या कर सकते हैं? लड़के ही आपका मेहनत वाला काम कर सकते हैं, लड़के ही फौज में जा सकते हैं, लड़के ही जीन्स पहन सकते हैं, लड़के ही शर्ट पहन सकते हैं। तो ये और लड़कियां ये सब कार्य नहीं कर सकती। लड़के साहसी होते हैं, हिम्मती, लड़कियां नहीं। ये सब किसका पक्षपात है? ये जेंडर की बात की जा रही है, यानी जेंडर पक्षपात की बात की जा रही है कि ये सब काम सिर्फ लड़के कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये लिंग भेदभाव, जेंडर भेदभाव, ये बहुत ही गलत चीज है। इसलिए कभी भी लड़कों को लड़कियों से कम नहीं समझना चाहिए। आज के हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से 2 कदम क्या है? आगे हैं। तो इसलिए हमें कभी भी ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। वही जेंडर भेदभाव से ये क्वेश्चन हमेशा आपसे आता है, इसका टॉपिक को जरूर क्लियर कर लीजिएगा आप लोग। जेंडर पक्षपात, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। एसएससी जीडी का लक्ष्य बैच प्रारंभ हो गया है। कंप्लीट कोर्स मात्र 699 रुपए में। अगर आपको अपनी देश की सेवा करनी है तो इससे सुनहरा मौका आपको नहीं मिलेगा दोस्तों। जल्दी से बैच को ज्वाइन करिए और देश के लिए कुछ करिए जल्दी से। आइए आगे चलते हैं। बहुत बढ़िया, आपके इस बार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से भी क्वेश्चन पुटअप होगा। वही क्वेश्चन मैं लाया हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्या सिफारिश करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक से भी इसको पढ़ाना है बच्चों। बहुभाषावाद, एक भाषावाद, पाठ्यक्रम का मानकीकरण, मूल्यांकन का मानकीकरण क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा? जल्दी से आंसर बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा बता रहे हैं आप सभी लोग। जल्दी से आंसर बताइए। क्या सिफारिश करती है राष्ट्रीय शिक्षा नीति? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन बताया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था ये और आंसर भी आप लोग ने बहुत अच्छा दिया। एक भाषावाद तो होगा नहीं, पाठ्यक्रम का मानकीकरण नहीं होगा, मूल्यांकन का मानकीकरण नहीं होगा, बहुभाषावाद होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की क्या सिफारिश थी कि बहुभाषावाद होना चाहिए, आपका मल्टी लैंग्वेजिज्म होना चाहिए, यानी बहुभाषावाद की बात की है, यानी कि हमें कई भाषाओं की जानकारी होनी चाहिए 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार। आइए नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? इसका क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, टेट में भी आ सकता है बच्चों। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, वे कहाँ जा रहे हैं और वे कहाँ कैसे पहुंचे। शिक्षक सीखने को सुसाधित करने के लिए रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया देते हैं। प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है। रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। कौन सा आंसर इसमें सही है? जल्दी से बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हलवा क्वेश्चन का तो आंसर आपने तुरंत दे दिया, जरा इसका दीजिए तो जाने किसमें है कितना दम। हाँ, आज देखेंगे हम। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सीखने के लिए आकलन को नहीं दर्शाती है? नहीं दर्शाती बच्चों, ध्यान रखिएगा, नहीं दर्शाती। जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत सही, कुछ लोग बी दे रहे हैं, कुछ लोग ये दे रहे हैं। तो प्रदर्शन बढ़ाने के लिए छात्रों के बीच लगातार तुलना की जाती है, ये नहीं दर्शाती, ये गलत है। सी इज द राइट आंसर। छात्र सक्रिय रूप से सोचते हैं कि वे कहाँ हैं, कहाँ जा रहे हैं, यह दराज कहाँ पहुंचेंगे, सोचेंगे तभी तो सीखेंगे। शिक्षक सीखने के सुसाधित करने की रचनात्मक गुणात्मक प्रतिक्रिया करता है, बिल्कुल करता है।
रचनात्मक मूल्यांकन के कई तरीके हैं, जैसे सहकर्मी और स्व मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। बिल्कुल सही है, बाकी चीजें सही हैं, सी नहीं होगा, सी गलत है। लगातार तुलना नहीं की जानी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। लचीला शिक्षा शास्त्र, अगम्य इमारत, अनम्य मानसिकता, मानकीकृत पाठ्यक्रम। इसका आंसर तो जरूर आप लोग दे पाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, जरूर मेरे सारे शेर दे लेंगे। जल्दी से बताइए क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट, समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। क्या होगा? क्या बात है, बहुत बढ़िया। समावेशी शिक्षा के लिए क्या जरूरी है? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं। अगम्य इमारत नहीं होगा, अनम्य मानसिकता नहीं होगी, मानकीकृत पाठ्यक्रम नहीं होगा, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल ये होना चाहिए आपका, लचीला शिक्षा शास्त्र, फ्लेक्सिबल पेडागोजिस होना चाहिए। गुड, इज द राइट आंसर। प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, जल्दी से बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या होना चाहिए दृष्टिकोण? बिना समझे नकल करना, करके सीखना, निष्क्रिय रूप से में सुनना, रट कर याद करना। देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे लाया हूं, एक सरल एक कठिन। तो हम अधिगम जैसे करते हैं तो कैसे सीखते हैं? सरल से कठिन की ओर। इसी तरह से आपके एग्जाम में भी कुछ कठिन क्वेश्चन होंगे, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे। तो हलवा क्वेश्चन और लड्डू क्वेश्चन बच्चों छोड़ना नहीं, गपा गप। वो क्वेश्चन अगर गलत हो गया तो आप कई कंपटीटरों से पीछे हो जाएंगे। तो मेरे शेरों, आपको पीछे नहीं होना है। आइए, रत्नेश सर की सारी वीडियो देखनी है आपको, तो रत्नेश सर आपको पीछे नहीं होने देंगे। चाहे जैसे प्रारंभिक कक्षाओं में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण बेहतर है? बिना समझे नकल करना, बिल्कुल नहीं भाई, नकल में भी अकल लगानी पड़ती है। निष्क्रिय रूप में सुनना, अरे बाप रे, निष्क्रिय रूप में सुनेंगे तो कैसे काम चलेगा भाई? रट कर याद करना, रट कर कभी भी याद नहीं करना चाहिए, समझना चाहिए। क्या होगा? करके सीखना, जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे, लर्निंग बाय डूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, लर्निंग बाय डूइंग। बिना किए हुए कोई कार्य आदमी आप नहीं सीख सकते, ठीक है। जिस कार्य को एक बार आपने कर लिया तो आप कभी जीवन में भूल नहीं सकते। जैसे कि अगर आपने साइकिल चलाना सीखा होगा, बहुत बार अभ्यास करके सीखा होगा, कई बार गिरे होंगे, फिर चलाया होगा, फिर गिरे होंगे, तो क्या अब आप साइकिल चलाना भूल गए? नहीं ना। तो आपने वो चीजें करके सीखी हैं, स्वयं की है वो चीजें, ठीक है। आपने किसी और को नहीं करवाया वो कार्य, खुद किया है वो कार्य, और आप नहीं भूलेंगे कभी साइकिल चलाना। तो वही है अधिगम, यानी कि करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। आइए, आपका यूपी टेट का कंप्लीट कोर्स नया बैच प्रारंभ बच्चों, 999 रुपए में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चे जल्द से जल्द यूपी टेट का ये बैच ज्वाइन करें। आपकी यूपी टेट की वैकेंसी आने वाली है, बहुत ही जल्द यूपी टेट आने वाला है। सभी बच्चे जल्दी से ज्वाइन करें, वेरी इंपॉर्टेंट। सभी बच्चे जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें इसे। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, थोड़ा सा टफ है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। दूसरा तर्क है, बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। आपको बताना है दोस्तों कि ए और आर दोनों सही है कि ए और आर गलत है। ये आपका दिखाया गया है, ए और आर सही व्याख्या नहीं है। ये ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, डी ऑप्शन आपका है, ए और आर दोनों गलत हैं। सभी को ऑप्शन सही दिख रहा है ना? तो ये चीजें हैं आपकी, जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये तर्क वाला क्वेश्चन है दोस्तों, लॉजिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इसको आपको सोच समझ के आंसर देना है। सीटेट में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। कह रहा है कि एक शिक्षक द्वारा पढ़ाए जाने वाले विषय वस्तु को छात्रों को दैनिक जीवन के अनुभव से जोड़ना चाहिए। एक शिक्षक को जो कुछ भी पढ़ाना चाहिए वो छात्रों के दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहा है,
बिल्कुल सही बात। बच्चे स्कूल में जीवन के बहुत से महत्वपूर्ण अनुभव लेकर आते हैं जिस पर शिक्षिका को ध्यान देना चाहिए। वेरी गुड, बहुत सही बात कही कि बच्चे जो आते हैं स्कूल में तो वो अनुभव लेना चाहते हैं अपने जीवन में, और वो भी कुछ अनुभव लेके आते हैं और वो अनुभव लेना चाहते हैं, ग्रहण करना चाहते हैं, वो कुछ सीखना चाहते हैं। तो एक शिक्षक को चाहिए उन्हें अच्छा ज्ञान दे। ठीक है, तो ये बिल्कुल बात सही है। ए और आर दोनों तर्क सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। वेरी गुड, ए इज द राइट आंसर। ए इज द राइट आंसर। ए सही है आप लोगों का। बहुत बढ़िया दिया आंसर आप लोगों ने। अब बताइए इसका आंसर बताइए। बहुत हलवा क्वेश्चन है, मेरे सारे शेयर दे देंगे। बच्चों में भ्रांतियां होना है क्या है? असमान, अप्रारूपिक, प्राकृतिक, दुर्लभ। क्या है बच्चों में भ्रांतियां होना? बहुत इजी क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यूपी टेट में कई बार पूछा गया है दोस्तों ये क्वेश्चन। टेट में कई बार पूछा गया है, ये सुपर टेट में भी आ सकता है और सी टेट में भी आने की संभावना है। बहुत बार पूछा गया है, बच्चों में भ्रांतियां होना है, कई बार आया है। सी टेट में 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी बताइए। बहुत बढ़िया, क्या आंसर दे रहे हैं सभी लोग? बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही। कुछ लोग गड़बड़ हो रहे हैं पर कुछ लोग बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, वेरी गुड। क्या होना? असामान्य नहीं होगा दोस्तों, अप्रारूपिक नहीं होगा, दुर्लभ नहीं होगा, प्राकृतिक है दोस्तों, नेचुरल है। बच्चों में भ्रांतियां होना क्या है? नेचुरल है। सही है, बी सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय कारक है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपने ये अधिगम के बारे में जाना होगा, पढ़ा होगा, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पुटअप होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट। सी टेट और यूपी टेट में आपके एग्जाम से यहां से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और सुपर टेट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। क्या होगा? रवैया, प्रेरणा, व्यक्तित्व लक्षण, विद्यालय। क्या होगा? अधिगम को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित में से कौन सा कारण पर्यावरणीय कारक कौन कौन सा होता है? बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। एक बार वीडियो को सभी लोग लाइक जरूर कर देना बच्चों, शेयर भी कर देना। इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, हलवा और लड्डू वाले क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। क्या आंसर दे रहे हैं सभी? बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चों। देखिए, अधिगम को प्रभावित करने वाले पर्यावरणीय कारक पूछा है आपसे। कौन सा कारक पूछा है? पर्यावरणीय कारक पूछा है। रवैया, एटीट्यूड जो होता है आपका, क्या होता है? वो तो आपके अंदर होता है ना, एटीट्यूड आपके अंदर है। प्रेरणा, मोटिवेशन आपके अंदर से आती है। व्यक्तित्व लक्षण, पर्सनालिटी ट्रेट, ये भी आपके अंदर होते हैं। पर पर्यावरणीय कारक क्या होता है? हमारा विद्यालय होता है, हमारा समाज होता है, हमारा परिवार होता है। तो ये चीज होंगे, तो डी इज द राइट आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया आपने दिया आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिक बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। ए है, और आर क्या है? कारण। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। अब इसका आंसर आप दीजिए। ए और आर दोनों सही है, आर सही व्याख्या करता है ए की। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता है ए की। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए और आर दोनों गलत है, डी ऑप्शन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। वृद्धि और विकास से ये रिलेटेड क्वेश्चन है, आप वीडियो जरूर देख लीजिएगा। और यहां से क्वेश्चन आपके सी टेट में जरूर आएगा, या यूपी टेट में और सुपर टेट में भी जरूर 101% क्वेश्चन आएगा दोस्तों। ये टॉपिक आपका एकदम क्लियर होना चाहिए। देखते हैं कौन सा शेयर इसका आंसर देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए, दीजिए जल्दी से। इंग्लिश ध्यान से पढ़िएगा तो शायद आंसर दे पाए। जल्दी से आंसर दें। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया।
देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास में देरी के लिए पूरी तरह से उनकी आनुवंशिकता बनावट को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होते हैं। ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है। जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत सही दे रहे हैं सभी लोग। क्या होगा इसका, जल्दी से दीजिए। कह रहा है कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए वंशानुगत कारक ही उत्तरदायी होता है। नहीं भाई, वंशानुगत ही नहीं होगा आपका। आपको बताया ना अभी इससे पहले क्या था कि पर्यावरण और वंशानुगत दोनों, आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके विकास के लिए। तो ये हमें लग रहा है दोनों चीजें गलत है। बच्चों के शारीरिक विकास देरी के लिए पूरी तरह आनुवंशिकता बनावट जिम्मेदार है, बिल्कुल नहीं, दोनों बातें गलत हैं, दोनों बातें गलत हैं। ए और आर दोनों गलत होगा, डी इज द राइट आंसर। भाई आपके विकास के लिए आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों जिम्मेदार होते हैं। तो उस थॉट से ये दोनों क्वेश्चंस, आपके दोनों कथन क्या हैं, गलत हैं। बहुत ही अच्छा आंसर दिया सभी ने, बहुत ही अच्छा आंसर दिया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। ये आपका वीडियो का री एग्जाम स्टार्ट हो गया। टॉप 15 मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस आपका स्टार्ट हो गया। जल्दी से बच्चों बैच ज्वाइन करिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट आप सभी को, वीडियो वाले बच्चों के लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं। लेव वाइगुत्सी के विचारों में, लेव वाइगुत्सी के विचार क्या थे, आइए जानते हैं लेव वाइगुत्सी के विचार आखिर क्या थे, जानते हैं। इन्होंने क्या दिया, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है, संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास से संबंधित है। जीन पियाजे, वाइगुत्स्की, चॉम्स्की, आपके कोहलबर्ग, कोहलर, स्किनर, ये सब महान आत्माएं हैं जो आपके एग्जाम में जरूर भटकती हुई आएंगी बच्चों। तो इन महान आत्माओं के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि इन्होंने कौन कौन सा झाड़ मंत्र फूंक दिया था। ठीक है, तो लेव वाइगुत्सी के विचार में क्या था, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, सीटेट 2021 ऑनलाइन में आया हुआ क्वेश्चन है और बिल्कुल दो आने की संभावना है नेक्स्ट एग्जाम में भी। जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, संज्ञान भाषा से स्वतंत्र है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास भाषा के विकास को निर्देशित करता है, गलत है। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास से संबंधित नहीं है, गलत है। संबंधित है। भाषा संज्ञानात्मक विकास को सरल बनाती है, सुगम बनाती है। सी इज द राइट आंसर बच्चों, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा आंसर दिया, बहुत ही सही क्वेश्चन था और सही आंसर आपने दिया। बताइए, एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। सी टेट में आया हुआ है, टेट और सुपर टेट में भी आ सकता है। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, पुरस्कार और दंड पर निर्भर है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मित है, पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर है और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय है। एक बाल केंद्रित कक्षा अधिगम कैसी होनी चाहिए, बालक को, अब यहाँ पे आपको कैसे सोचना है, एक टीचर की तरह सोचना है बच्चों, आपको टीचर की तरह। मैंने बताया आपको, जब आपसे टीचर की तरह क्वेश्चन करे तो आप टीचर बन के आंसर दीजिए, और जब बालक बनकर क्वेश्चन करे तो आप खुद बालक बन जाइए, तब आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। आइए इसको टीचर बन के आंसर दीजिए, जरूर आप लोग सही आंसर देंगे। क्या होगा इसका आंसर, बताइए। एक बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम कैसा होना है, सीखना है हमें, तो कैसी होनी चाहिए। उद्दीपन प्रतिक्रिया संघों के युग्म द्वारा होता है, नहीं। शिक्षक और पुरस्कार और दंड पर निर्भर, नहीं भाई, पुरस्कार और दंड पर निर्भर नहीं है। पूरी तरह से शिक्षक पर निर्भर और छात्रों की भूमिका निष्क्रिय, ऐसा हो ही नहीं सकता कि पूरी तरह से टीचर पे ही निर्भर हो। अगर स्टूडेंट कोऑपरेट नहीं करेगा तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। अगर आप लोग आएंगे ही नहीं, आप लोग पढ़ना नहीं चाहेंगे तो हम कैसे पढ़ा पाएंगे। हाँ, तो इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्रों द्वारा सह निर्मितता, यानी को कंस्ट्रक्टेड बाय द टीचर्स एंड स्टूडेंट, यानी कि आप दोनों की आवश्यकता होती है। किसी क्लास में शिक्षक और शिक्षार्थी यानी विद्यार्थी दोनों को बहुत ही जरूरी है कि वो कोऑपरेट करें। ठीक है, बिना दोनों के कोऑपरेट के
आप अधिगम नहीं कर सकते, यानी आप किसी चीज को सीख नहीं सकते बच्चों। तो सी इज द राइट आंसर। ये बाल केंद्रित कक्षा में अधिगम के लिए शिक्षक और छात्र द्वारा सह निर्मित होना चाहिए। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की उपेक्षा करते हैं और इसके बजाय अधिकार और नकारात्मक परिणामों के डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? कोहलबर्ग आ गए भटकते हुए। मैंने बताया ना, ये भटकती हुई आत्माएं आपसे जरूर मिलते हुई आएंगी। अब बताइए, सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास, कानून और व्यवस्था अभिविन्यास, सामाजिक अनुबंध अभिविन्यास, क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए, सोच समझ के बताइएगा। देखते हैं कौन सा बच्चा आंसर देता है इसका। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के किस चरण में बच्चे दूसरों के इरादे की अपेक्षा करते हैं और उसके बजाय अधिकार और नकारात्मक डर पर ध्यान केंद्रित करते हैं? क्या होगा, कौन सा होगा भैया? वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं सभी लोग। सजा और आज्ञाकारिता अभिविन्यास, ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया आंसर दिया सभी ने, बहुत बढ़िया। आइए नेक्स्ट चलते हैं। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारा प्रवाह और लचीले ढंग से भाषा को प्रयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। क्या होगी? भाषाई, प्रकृतिवादी, स्थानिक या अंतः व्यक्तित्व? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आंसर दो बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीटेट, यूपीटेट, सुपरटेट में आ सकता है, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है। जल्दी से बताइए, हावर्ड गार्डनर आ गए भटकती हुई आत्मा, जल्दी से बताइए। बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं सभी लोग। हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत में सोच को व्यक्त करने के लिए धारावाह और लचीले ढंग से भाषा का उपयोग करने की क्षमता बुद्धि की विशेषता है। क्या है बच्चों? जल्दी से आंसर दीजिए, बहुत ही बढ़िया, जल्दी से आंसर दीजिए। भाषाई है, क्या है? भाषाई है, प्रकृतिवाद नहीं होगा, स्थानिक नहीं होगा, अंतर्व्यक्ति नहीं। ए इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं मेरे वीरो, क्या बात है। आइए नेक्स्ट, यूजीसी नेट पेपर कंप्लीट कोर्स 999, इस बार आपको बहुत इंपॉर्टेंट बैच है, जल्दी से ज्वाइन करिए। इस बार आपको सीटेट जरूर निकालना है बच्चों, चाहे जैसे, इस बार सीटेट पार, ठीक है। कंप्लीट कोर्स यूजीसी नेट का कंप्लीट को ओनली 999 रुपए में, जल्दी से ज्वाइन करिए अभी इसको, बहुत इंपॉर्टेंट। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। 4 साल के राहुल को एक गुड़िया उपहार में मिलने पर वो बोला, मैं इसका क्या करूंगा? लड़के गुड़ियों से नहीं खेलते। यह क्या दर्शाता है? लड़के तब किससे खेलते हैं? पिस्टल से। हाँ, चलिए, एक जेंडर प्रासंगिकता, जेंडर पक्षपात, जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर समता। देखिए यहाँ पे ऑप्शन में एग्जामिनर आपके दिमाग से खेल रहा है बच्चों, तो खेलने दीजिए, रत्नेश सर हैं साथ में, तो कैसे खेल पाएगा? और आप लोग जरूर इसका आंसर देंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अभी इस पे मैंने बात की थी बच्चों, आप लोग अगर ध्यान दिए होंगे तो इसका आंसर बहुत सही देंगे आप लोग। वेरी गुड, बहुत जल्दी से आंसर दीजिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत सही आंसर दे रहे हैं। जेंडर प्रासंगिकता नहीं होगा बच्चों, जेंडर पक्षपात नहीं होगा, जेंडर इक्विटी नहीं होगा, समानता। जेंडर रूढ़िवादिता होगी बच्चों। जेंडर रूढ़िवाद, जो व्यक्ति होते हैं वो कहते नहीं है कि लड़का सिर्फ यही काम लड़का करते हैं। मैंने आपको बताया, लड़का ही फौज में जा सकता है, लड़का ही डॉक्टर बन सकता है, लड़का ही क्या कहते हैं दूर जाके शिक्षा ग्रहण कर सकता है, लड़कियां दूर जाकर, लड़का ही रात में बाहर जा सकता है, लड़कियां नहीं, लड़कियां घर से बाहर काम नहीं कर सकती हैं। तो ये थॉट्स किसकी है? जो क्या है, जेंडर रूढ़िवादी हैं, जेंडर रूढ़िवादी हैं, जो वही मैंने आपको बताया ना, तो वही चीज़ है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है और वो लॉजिकल क्वेश्चन होता है। यहाँ पे क्या हुआ, लड़का क्या, उसने क्या किया, पिता ने उपहार मिलने वाला, वो बोला मैं इसका क्या करूँगा। राहुल बोला मैं लड़का हूँ, गुड़ियों से नहीं खेलता। ठीक है, तो किसका है? जेंडर रूढ़िवादी का सिद्धांत है ये, जेंडर रूढ़िवादी है वो। आइए
नेक्स्ट, एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? अभिभावक स्कूल की जरूरत के अनुसार, स्कूल छात्र की जरूरत के अनुसार, छात्र स्कूल की जरूरतों के अनुसार, छात्र शिक्षक की जरूरत के अनुसार। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, हलवा क्वेश्चन है और मुझे पूरा विश्वास है मेरे सारे शेर श्रेणियां इसका आंसर दे देंगे। जल्दी बताइए। समावेशी शिक्षा की बात की जा रही है बच्चों, एक समावेशी व्यवस्था की बात की जा रही है, जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया आंसर दे रहे हैं। क्या बात है, बहुत सही। एक समावेशी व्यवस्था में कौन किसकी जरूरत के अनुसार यथोचित संयोजन करता है? तो स्कूल होगा छात्र की जरूरत के अनुसार। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर। बहुत ही अच्छा आंसर दिया आपने, बी इज द राइट आंसर बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं। दिव्यांग छात्रों की शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीटेट में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जल्दी से इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया आंसर बताइए इसका आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट। उपयुक्त इमारती ढांचा होगा, प्रत्येक विद्यार्थी के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक, अनिवार्य विशेष शिक्षा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं। क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि दिव्यांग छात्रों को शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में किस प्रावधान को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा बढ़ावा नहीं दिया गया? यानी कि अनिवार्य विशेष शिक्षा, आपको उपयुक्त इमारती ढांचा दिया गया, प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक दिया गया, उपयुक्त तकनीकी सुविधा दिया गया, अनिवार्य विशेष शिक्षा भी ये नहीं दिया गया है। सी इज द रॉन्ग। ठीक है, 23 का आपका क्या होगा? सी होगा। ठीक है, नहीं पूछ रहा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा। चिल्ड्रन लर्न बाई, बच्चे किस तरह सीखते हैं? हलवा क्वेश्चन है एकदम। क्या सर जी, कैसा क्वेश्चन लाए हैं? लड्डू क्वेश्चन लाए हैं। बिल्कुल सर जी, लड्डू क्वेश्चन है। रत्नेश सर ऐसा ही क्वेश्चन लाते हैं, थोड़ा सा इजी, थोड़ा सा टफ। ठीक है, थोड़ा सा लड्डू होता है, थोड़ा सा करेला होता है ना, तो ठीक है, लड्डू वाला क्वेश्चन है। देखिए कौन बताता है। चिल्ड्रन लर्न बाई, बच्चे किस तरह सीखते हैं? पढ़कर, सुनकर, देखकर या क्रिया करके। ए में पहला दूसरा, बी में पहला दूसरा तीसरा, सी में दूसरा तीसरा चौथा, डी में पहला दूसरा तीसरा चौथा। क्या होगा? देखते हैं, आंसर दीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट। बच्चे किस तरह सीखते हैं? आप भी जब बच्चे थे कैसे सीखते थे? जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, बहुत ही बढ़िया। बच्चे सीखते हैं भाई, पढ़ना पड़ेगा सीखने के लिए, तो बिल्कुल पढ़ना पड़ेगा। ये पहला सही है। सुनकर भी सीखते हैं, बिल्कुल सुनकर भी बच्चे सीखते हैं, देखकर भी सीखते हैं और क्रिया करके भी सीखते हैं। आपने बताया ना, क्रिया भी करते हैं तब और भी अच्छा सीखते हैं, करके सीखना। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें आपका चारों है? डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, जिसमें चारों है। बहुत ही हलवा क्वेश्चन था और सारों बच्चों ने बहुत अच्छा आंसर दिया। वेरी गुड बच्चे। इस बार लग रहा है सभी लोग सीटेट निकालेंगे। बहुत बढ़िया, सीटेट इस बार निकालना है बच्चों, चाहे जैसे जो हो जाए। रोज रत्नेश सर की वीडियो देखिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए, एक बार लाइक जरूर कर देना बच्चों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। आज का टॉपर कौन होता है? छात्रों के बीच भ्रांतियों को महत्वपूर्ण है निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना, प्रचारित करना। एक टीचर की तरह आपको सोचना है। देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सॉरी, जल्दी बताइए। निर्मित करना, पहचानना, अनदेखा करना या प्रचारित करना, क्या होगा बच्चों? एक टीचर की तरह आपको क्या करना है? छात्रों के बीच भ्रांतियों को पहचानना महत्वपूर्ण है बच्चों। यहाँ पे क्या होगा? पहचानना होगा। क्या होगा? पहचानना। पहचानना महत्वपूर्ण है। बी इज द राइट क्वेश्चन। हम बच्चों का जब पहचानेंगे गलतियों को तभी उनको दूर कर पाएंगे। उनके भ्रम को हम दूर कैसे कर पाएंगे? जब पहचानेंगे उनके अंदर क्या कमी है, उनके अंदर क्या गलतियां हो रही हैं, तभी दूर कर पाएंगे उनकी भ्रांतियों को भी। तो पहचानना बहुत जरूरी है टीचर के लिए।
ये नितिन सर की बुक, सारी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जाम में। मैंने बताया एक अच्छा टीचर, एक पुस्तक रामबाण का काम करती है। रामबाण यानी अभेद बाण, जिसका कोई भी तोड़ नहीं है। तो यही बुक ऐसी बुक्स हैं बच्चों कि जो कि आपको हर कंपटीशंस में निकालेंगी। ठीक है, हर कंपटीशन आप इससे आसानी से निकाल सकते हैं इसको पढ़ के। ठीक है, हर सब्जेक्ट की है। तो आगे चलते हैं। आज के लिए इतना ही। कल का सेशन बहुत ही धमाकेदार सेशन होगा दोस्तों, एकदम फुल एनर्जी के साथ आते हैं। कल फिर मिलते हैं आपसे इसी टाइम से 6 से 7 आपकी सीडीपी क्लास अपने रत्नेश सर के साथ एकदम मस्ती से पढ़ेंगे और धांसुक पढ़ेंगे और एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एकदम सरल भाषा में सरल एग्जाम्पल से। तो आज के लिए यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, राधे राधे, जय श्री राम। जय हिंद दोस्तों।